तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए भारत जिन जेट इंजनों को चाहता है उसे लेके भारत और अमेरिका के बीच में फिलहाल थोड़ा मतभेद है। जल्द से जल्द अमेरिका के द्वारा इस मतभेद को दूर करके भारत को इंजन देने का बात तो कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि अमेरिका किसी देश को जेट इंजन दे रहा हो। दोस्तों अमेरिका इससे पहले F414 इंजन 2 देशों को दे चुका है और खाली दिया नहीं है बल्कि उन इंजनों को तो मॉडिफाई करके उन देशों में अपने अपने एयरक्राफ्टों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो साउथ कोरिया और स्वीडन अपने एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिका से F414 इंजनों को ही परचेस किया है और खाली परचेस नहीं बल्कि इन दोनों देशों में इंजनों के लोकल असेंबली भी चल रहा है। ऐसे में दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका इन दोनों देशों को इंजन दे सकता है तो भारत को इंजन देने को लेकर अमेरिका को क्या मुश्किल है? क्या भारत से अधिक महत्वपूर्ण है ये स्वीडन और साउथ कोरिया जैसे देश, या फिर भारत के शर्तों में कुछ ऐसा है जो अमेरिका पूरा नहीं करना चाहता है? अब दोस्तों भारत के तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के इंजनों के डील को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असल में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक ऐसा समझौता करना चाहता है जिसके अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों के एक वेरिएंट जिसे कि F414 IN-S6 इंजन कहा जाता है उसके प्रोडक्शन और टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में हो। और दोस्तों इन इंजनों को भारत केवल मात्र तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के इंजनों के रूप में नहीं बल्कि साथ ही साथ AMCA Mark I और ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजन के रूप में भी चाहता है। वहीं पे लोकल असेंबली को अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया के तरफ से हानवा टेक जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ऐसे ही एक एग्रीमेंट के अंतर्गत F414 इंजनों को मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसका इस्तेमाल साउथ कोरिया अपने KF-X बॉर्मेर जैसे एयरक्राफ्टों में करेगा। और स्वीडन के कंपनी GKN एरोस्पेस के तरफ से इन्हीं इंजनों के बेस पे RM16 जैसे इंजनों को अपने देश में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल ग्राइपिन एयरक्राफ्टों में हो सके। दोस्तों RM16 इंजनों को अगर देखा जाए तो इन इंजनों के डेवलपमेंट या फिर कहते इंजनों के प्रोडक्शन को लेके तो काम कुछ ही साल पहले ही शुरू हुआ था और साल 2021 से ही इन इंजनों के प्रोडक्शन चल रहा है और इन इंजनों का इस्तेमाल ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के एडवांस वेरिएंट मतलब ग्राइफिन E एयरक्राफ्टों में हो रहा है। अब दोस्तों साउथ कोरिया और स्वीडन के अगर एग्रीमेंट को देखा जाए तो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि साउथ कोरिया करीब करीब ऐसे 100 के आसपास इंजनों को साल 2026 तक प्रोड्यूस करना चाहता है और शर्तों के मुताबिक इंजन के करीब करीब 30 से 40% कंपोनेंटों को ही साउथ कोरिया में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बाकी के कंपोनेंट असल में अमेरिका से इंपोर्ट होगा और साउथ कोरिया में आके साउथ कोरियन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंटों के साथ मिलकर असेंबल होगा। वहीं पे स्वीडन के डील को लेके भी बताया जा रहा है कि स्वीडन के द्वारा भी इतना ही प्रतिशत इंजनों के कंपोनेंटों को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा और स्वीडन भी लगभग उतना ही संख्या के इंजनों को अपने एयरक्राफ्टों के लिए चाहता है। अब दोस्तों इन दोनों देशों को अगर देखा जाए तो इन दोनों देशों के रिक्वायरमेंट काफी कम है और इन दोनों देशों का ही एयरफोर्स इतना बड़ा नहीं है, पर भारत का रिक्वायरमेंट इससे काफी अधिक है। भारत के अगर F414 इंजनों के डील को देखा जाए तो भारत की तरफ से साल 2010 के आसपास ही इन इंजनों को अपने तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए चुना गया था। अब दोस्तों पहले जब इंजनों को चुना गया था तब इन इंजनों को केवल मात्र तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का बात कहा गया था और तब तक ना AMCA Mark I इंजनों को लेकर कोई कॉन्सेप्ट था और ना ही ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों का ही कोई कॉन्सेप्ट था। इनिशियली माना गया था कि भारत के द्वारा कम से कम 100 के आसपास ऐसे इंजनों को परचेस किया जाएगा और इसे अगर बाकी देशों के डील के साथ कंपेयर किया जाए तो उस हिसाब से भारत के पास कम से कम 30 से 40% इंजनों के लोकल मैन्युफैक्चरिंग का अनुमति होना चाहिए। पर दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि तब जो 100 इंजनों का बात कहा गया था ये बाद में जाके और बढ़ सकता है और इसी कारण भारत 30 से 40% नहीं बल्कि इंजनों के 60% तक कंपोनेंटों को भारत में ही बनाने को लेके बातों को रख रहा था। इवन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा इंजनों के ड्राई सेक्शन के जगह में केवल मात्र वेट सेक्शन देने को लेके भी हामी भरा गया था और तब एक तरीके से सभी बात क्लियर भी था। पर अचानक से अगर देखा जाए तो कुछ सालों के अंदर काफी सारे बदलाव हुआ है और भारत के रिक्वायरमेंट अब काफी गुना बढ़ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जहाँ पे तेजस मार्क II में ही केवल मात्र 100 इंजनों को खरीदने का बात कहा जा रहा था तो वहीं पे अब ये संख्या बढ़ के करीब करीब 200 के आसपास आ चुका है और बाकी और 2 एयरक्राफ्टों में भी इन इंजनों को इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है जिनमें AMCA Mark II और ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। और दोस्तों ये दोनों ही एयरक्राफ्ट असल में 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट होने के कारण इसके रिक्वायरमेंट दुगना है। रिपोर्ट के मुताबिक AMCA Mark I एयरक्राफ्टों में करीबन 5 प्रोटोटाइपों के साथ 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को F414 इंजनों से लैस किया जाना है। 2 स्क्वाड्रन मतलब अगर हम लोग 36 एयरक्राफ्ट भी पकड़ ले और 5 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को इसमें मिलाया जाता है तो करीब करीब 41 एयरक्राफ्ट बनता है, जिसका मतलब है कि कम से कम 82 इंजनों को तो इस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत भारत को चाहिए। जबकि दूसरी तरफ ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों का भी 4 से 5 प्रोटोटाइपों को भी निर्माण किया जाना है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके करीबन 45 एयरक्राफ्टों को नेवी खरीदने को लेकर हामी भरा है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि करीब करीब 50 ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट F414 इंजनों के साथ बनेगा, जिसका मतलब है कि कम से कम 100 इंजन तो इसमें भी लगेगा, जिससे कि दोस्तों अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले जो संख्या 100 था वह बढ़ के 350 से 400 के आसपास होगा और ये स्वीडन और कोरिया जैसे देशों के कुल ऑर्डर के मुकाबले में भी करीबन दुगना है। अब दोस्तों अगर इतने इंजनों को भारत जनरल इलेक्ट्रिक से परचेस करता है तो पहले जो कुछ ही बिलियन डॉलर के डील था वह बढ़ के बताया जा रहा है कि कम से कम 4.5 बिलियन डॉलर के तो डायरेक्टली इंजन परचेस करने को लेके होगा और एडिशनली 6 बिलियन डॉलर के डील इंजनों के मेंटेनेंस, एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और अन्य इक्विपमेंटों को लेके होगा। मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के सामने भारत को लेके करीब करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा डील है और ये डील जनरल इलेक्ट्रिक के लिए और एक डील का भी रास्ता खोलेगा जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट को लेके है। और दोस्तों ऐसे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के रिक्वायरमेंट को लेके बताया जा रहा है कि भारत को कम से कम ऐसे 500 के आसपास इंजनों का जरूरत है और इसमें भी अगर सप्लाई चेन में जनरल इलेक्ट्रिक जुड़ता है तो अब अंदाजा लगा के चलिए कम से कम जनरल इलेक्ट्रिक के हाथ में और 5-6 बिलियन डॉलर का डील लगेगा। अब ऐसे में अगर भारत की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर 100% का बातों को रखा जा रहा है तो ये कोई खराब शर्त नहीं है। मतलब अब तक जनरल इलेक्ट्रिक के जितने भी इंजन अन्य देशों में बना है उससे कई गुना बड़ा डील भारत जनरल इलेक्ट्रिक को दे रहा है और साथ में भविष्य के लिए और एक ऑप्शन छोड़ के जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो F414 इंजनों का जिक्र किया जा रहा है इसमें अभी भी भारत संपूर्ण 100% इंजनों के कंपोनेंटों को भारत में बनाने का बात नहीं कर रहा है, बल्कि पहले जो 60% को लेकर भारत की तरफ से बातों को रखा गया है उसमें इंजनों के ऑर्डर बढ़ने पे इसे 75% करने का बात कहा जा रहा है। मतलब अभी भी 25% कंपोनेंट ऐसा है जो डायरेक्टली अमेरिका से बन के आएगा और इसका भी एक तरीके से बेनिफिट अमेरिका को लॉन्ग टर्म तक रहेगा। पर जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन है इसके 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट वेंचर भारत चाहता है और अगर अमेरिका को दूसरे इंजन का डील को हासिल करना है तो उसे F414 इंजनों के रास्ते में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पर यहाँ पे दोस्तों अगर अमेरिका की तरफ से अकड़ दिखाया जाता है तो ये अमेरिका के लिए ही एक बहुत बड़े मुश्किलों को पैदा कर सकता है, क्योंकि भारत के सामने अब F414 के अलावा और भी कई तरीके के ऑप्शन है, जिनमें एक ऑप्शन तो रोल्स रॉयस के EJ200 इंजन है जो कि यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल हुआ है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जब भारत की तरफ से F414 इंजनों को चुना नहीं गया था तब F414 के साथ तेजस एयरक्राफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट को जीतने को लेके रोल्स रॉयस के EJ200 सीरीज इंजन भी पार्टिसिपेट कर रहा था। और अब ये भी बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस भारत के साथ 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को भी भारत के शर्तों पे बनाने के लिए तैयार है। मतलब अगर EJ200 को चुना जाता है तो ये भी भारत के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। जबकि फ्रांस भी सिमिलर डील को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फ्रांस के सैफ्रॉन के साथ भारत 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करने को लेकर लंबे समय से चर्चा कर रहा है और काफी हद तक इन इंजनों के डील में फ्रांस को ही प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस फिलहाल अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार भारत के डीलों को अमेरिका के हाथ से छीन के फ्रांस ही ले जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर अमेरिका की तरफ से भारत को टेक्नोलॉजी नहीं दिया जाता है और अन्य देशों के जैसे ही ट्रीट किया जाता है तो भारत के लिए ऑप्शन का तो अभाव नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए शायद ऑप्शन घट जाए, क्योंकि पूरा दुनिया अब अपने खुद के हथियारों को काफी हद तक डेवलप कर रहे हैं और यूरोप के देश जो एक समय तक बड़े मात्रा में अमेरिकन हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट था वो भी अपने आप को अमेरिकन हथियारों से दूर कर रहा है। जापान जैसे देश अमेरिका से हटके अगर ब्रिटेन के साथ फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोग्राम में आगे बढ़ सकता है और यूरोप में अगर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका से बिल्कुल भी मदद नहीं लिया जा सकता है तो आप समझ सकते होंगे कि आने वाले समय में अमेरिका के जो डिफेंस मार्केट है वो कितना हद तक कमजोर होते जा रहा है। और अगर भारत जैसे देश भी अमेरिका के हाथ से निकल जाता है तो इससे अमेरिका को आने वाले समय में कितना बड़ा झटका मिलेगा।